आप सभी को आचार्य होरी का प्रणाम, यथोचित अभिवादन। हम देखते हैं कि लगातार 2 वर्षों से पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस की गिरफ्त में है जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है, दुनिया का हर देश जानता है। आज हम चर्चा करेंगे उसी वायरस पर और उसकी गहरी मार पर। देश के देश उस वायरस की चपेट में आए और उसे बचने के उपाय के लिए वैक्सीन भी बनाए और अन्य दवाइयों पर शोध करते हुए कुछ परिणाम भी निकाले। लेकिन अभी एक और वेरिएंट दुनिया को मिला, उसके सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट। वायरस रूप बदलता है और ऐसा नहीं कि पहले के वायरस रूप नहीं बदलते थे, पहले भी बदलते थे। लेकिन इन्फ्लुएंजा का वायरस या कोरोना का वायरस या और अनेक बीमारियों का वायरस जो जितने घातक होते हैं उससे मनुष्य अधिक भयातुर होता है और जो संक्रामक भी ज़्यादा होते हैं उससे रोग तेजी से फैलता है। कोरोना इसी तरह की महामारी लेकर आया। मैंने अपने आश्रम में अनेक मरीज ऐसे पाए थे जो पिछले दौर में, जो पहला दौर आया था कोरोना का, उस पर मैंने प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार किए थे। लाभदायक परिणाम आए थे। लेकिन अभी अप्रैल 2021 में मेरे गाजियाबाद प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में मैं भी कोरोना की चपेट में आया। उस कॉलोनी में दुर्भाग्य से 8-9 लोग काल कवलित हुए। वे सारे के सारे अस्पताल गए थे, अस्पताल में भर्ती रहे थे। कुछ अस्पताल में रहते हुए स्वर्गवासी हुए, या कहें इस दुनिया से सिधार गए, और उनमें से कुछ लोग घर आने के पश्चात जीवित नहीं रहे। मेरा भी RT-PCR, उस जांच को कहते हैं, मेरा भी RT-PCR हुआ था और वो इतना डेंजरस लेवल पर पहुंच गया था कि RT-PCR की रिपोर्ट में उसको 12-15 दिखा रहे थे। जैसा कि सब जानते हैं कि 18 के नीचे RT-PCR की रिपोर्ट होने पर काफ़ी भयानक माना जाता है, डेंजरस माना जाता है। फिर साथ में मुझे डायबिटीज़ बहुत पुरानी थी, ब्लड प्रेशर का भी पुराना पेशेंट होने के कारण और उम्र 68 होने के कारण 68 साल की उम्र पर इस कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा दुनिया में पाया गया। तो इसलिए लोग भयातुर थे। जो मेरे
निकटस्थ गाज़ियाबाद में डॉक्टर थे या वहाँ के अस्पताल थे, वहाँ तक बात हुई तो वे चिंतित होकर के तुरंत अस्पताल में भर्ती होने के लिए बोले। लेकिन अब मेरे सामने एक अहम प्रश्न था कि क्या उस एलोपैथी में जहाँ पर तब तक वैक्सीन नहीं लगा था, उस स्थिति में और भी क्या मुझे घर में रहना चाहिए या अस्पताल में भर्ती होना चाहिए? क्योंकि मैं जीवन भर सदैव प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करता रहा, नेचुरोपैथी में अगाध श्रद्धा रही। कभी मैं सेवा में उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर आयुर्वेद भी रहा था, आयुर्वेद का भी सम्यक ज्ञान था। लेकिन इस जांच के साथ साथ जो मेरे लक्षण थे वो बड़े चिंताजनक थे। मुझे उन लक्षणों के, कोरोना के जो बताए गए लक्षण में से लगभग सभी थे। डायरिया भी था, वॉमिटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, उल्टी दस्त के साथ नींद बिल्कुल कम हो गई थी और लगातार घबराहट, कमजोरी, ये सब बनी हुई थी। इस चिंताजनक स्थिति को मैंने आत्मनियंत्रण से पार पाया। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को आजमाऊं या अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे खोजने में समस्या तो आई। फिर भी मेरे अंदर की बैठी हुई वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो नेचुरोपैथी की ओर ले जाती है, वो हावी रही और मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं घर में रह करके नेचुरोपैथी से इलाज करूं। मैंने आरंभ में पैरासिटामॉल का प्रयोग किया, लेकिन वो आरंभ के एक आध दिन, फिर वो मैंने ज़्यादा उसको लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं। और मैं, जैसा कि मेरे पहले वीडियो आ चुके थे, आप YouTube में उनको देख सकते हैं, मेरे आचार्य श्री होरी के नाम से जो YouTube चैनल है उसमें आपको मिलेंगे। उन्हीं सिद्धांतों को, जो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत थे, उनको मैंने फिर से अपनाया, अपने लिए अपनाया, अपने ऊपर प्रयोग किया। और पहला जो सबसे आवश्यक प्रयोग है वो है कि मरीज को लगातार दिन भर धूप में रहना होता है। मैं सुबह प्रातः धूप में बैठ जाता था, कभी कपड़े सिर में रखे, शरीर से कभी कपड़े उतारे, कभी हल्के से बनियान अंडरवियर पहना, और संपूर्ण दिन भर जो हल्का भोजन करना है वो भी धूप में रहते हुए, पानी पीना है, जूस पीना है, वो भी धूप में रहते हुए। तो लगातार 10-12 दिन तक उस अप्रैल की भीषण गर्मी और धूप में मैंने रहते हुए धूप की प्राकृतिक चिकित्सा की। और धूप बहुत ही वैज्ञानिक सत्य है, धूप में ही अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज ही वायरस को मारती है। चाहे वो कोरोना का वायरस हो, चाहे और कोई वायरस हो, उस पर धूप का प्रभाव, अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रभाव जबरदस्त होता है। ये मैंने अपने ऊपर प्रयोग के पश्चात भी देखा। तो पहला प्रयोग
लगातार धूप में रहने का। 1-2 घंटे से काम नहीं चलता। जब काफ़ी अधिक कोरोना या और वायरस का आपके ऊपर प्रभाव हो तो लगातार धूप में रहना आवश्यक है। दूसरा कि मैं प्रतिदिन प्रातः और सायं एनीमा लेता था। जी हाँ, गुनगुना पानी करके गुदा के माध्यम से अंदर लगभग 1 लीटर पानी का प्रवेश, और उसके बाद थोड़ी देर लेट करके इधर उधर पेट को हिलाते हुए बाथरूम जाकर पेट को साफ करना। यह एनीमा बड़ी आंत को साफ करता है। और आयुर्वेद कहता है कि मस्तिष्क का वास कहाँ है, वो बड़ी आंत में है। और आधुनिक विज्ञान कहता है, बायोलॉजी कहती है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो आंतों में पाई जाती है। 90% इम्यूनिटी आंतों में रहती है, इंटेस्टाइन में रहती है। तब इसका मतलब हमें आंतों को बहुत ही स्वस्थ रहने की आवश्यकता पड़ती है वायरस के प्रभाव के समय, खास रूप से। और कोरोना भी एक वायरस है, घातक वायरस। तो मैंने एनीमा लिया 10 दिन तक। और तीसरा महत्वपूर्ण कदम, भले ही डॉक्टर कहते हैं कि भरपेट भोजन करते रहना चाहिए, कमजोरी नहीं आनी चाहिए, प्रोटीन खास रूप से लेना चाहिए, अंडे भी खाना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। प्राकृतिक चिकित्सा अनुसार आपको हल्के पेट रहना है, आपको लिक्विड डाइट में या सेमी लिक्विड डाइट में रहना है, मगर वो भी बहुत कम खाना है। भरपेट भोजन नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान शरीर में ऐसे तत्व बढ़ते हैं जिनसे सूजन बढ़ती है। सूजन बढ़ने से हार्ट अटैक हुए लोगों को, हार्ट अटैक से कोरोना में, पोस्ट कोविड में भी लोगों की डेथ हुई, भारी संख्या में डेथ हुई हार्ट अटैक से। तो भरपेट भोजन नहीं करना है, भरपेट प्रोटीन नहीं लेनी है, फैट नहीं लेने हैं, हल्का भोजन करना है। और इन 3 तरीकों से मैं 15 दिन में कोरोना से पार पाया। उस समय जो जांचें होती थीं, जिसमें एक IL-6 होता था, डी डाइमर होता था, उनमें आरंभ में बहुत भारी रीडिंग थी, जो ये बताते थे कि बहुत तेज प्रभाव है कोरोना का। लेकिन धीरे धीरे उनमें कमी आई और मैं कोरोना से मुक्त होता चला गया। उसके जो सेकेंडरी प्रभाव होते हैं कोरोना के, फेफड़ों में जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है, वे भी इस धूप में रहने से, दिन भर धूप में रहने से लंग्स में, जो फेफड़ों में कोरोना था, उसकी डेंसिटी कम हो जाती थी। उसका वायरल लोड, जिसको डॉक्टर कहते हैं, वो कम हो जाता था। रात में बढ़ता रहा होगा, मगर फिर प्रतिदिन धूप में रहने से वो कम होता था। तो मेरी ऑक्सीजन कभी भी इतनी कम नहीं हुई कि वो खतरनाक स्थिति पर पहुंचते। यानी कि हमेशा 91-92 के ऊपर ही रही, और अधिकतर तो वो 98-97 में ही रही। हाँ, इसमें प्राणायाम में सावधानी की जानी चाहिए। कोरोना के प्रभाव हो तो प्राणायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत हल्के से सांस ऊपर खींचिए,
हल्के से सांस नीचे लीजिए और थोड़ा सा थकावट होने पर उसको बंद कर दीजिए। हाँ, टहलने की कोशिश करिए, लेकिन बहुत थकावट ना होने पाए। अभी भी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो दुनिया को डरा रहा है, मेरा समस्त अपने चाहने वालों से अनुरोध है, और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब से, आश्रम के भी साधकों से अनुरोध है कि हिम्मत से काम लें। आपके मध्य प्रकृति है, प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है। पशु पक्षी सब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, और उनमें भी वायरस का अटैक होता है। ऐसा नहीं कि वे मरते नहीं हैं, मृत्यु और जन्म दोनों ध्रुव सकते हैं, लेकिन जब तक जियो तब तक प्रकृति के अनुसार जियो। पशु बीमार होता है, पक्षी बीमार होता है, तो आप देखते हैं कि पहले वो खाना छोड़ देता है। हम अपने घरों में पशुओं के बीच में कैसे जानते हैं कि वो बीमार है? तभी जानते हैं जब वो खाना नहीं खाता है। हम जान जाते हैं कि वो कुछ बीमार है। तो पहली आवश्यकता है कि आप खाना हल्का लें, बिल्कुल हल्का लें। कम खाने से आपको कमजोरी महसूस जरूर होगी, लेकिन आपकी बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, वो उस बीमारी से लड़ेगी, वायरस से लड़ेगी। और अगर आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपकी शक्ति भोजन पचाने में लग जाएगी और फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो हल्का भोजन, धूप का सेवन, और भरपूर धूप का सेवन, लगातार धूप का सेवन, और एनिमा, ये आप प्रयोग करें, परिवार में प्रयोग कराएं। निश्चित रूप से प्रकृति आपके साथ है। जितने भी वायरस आएंगे, जितने भी वायरस के वेरिएंट आएंगे, उनसे जो भी आप दवाएं डॉक्टर बताते हैं आप उनको करें, लेकिन ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसको जरूर करें। इसमें आपकी कोई पूंजी नहीं लगती है। भयानक रूप से अस्पतालों में लोगों के पैसे खर्च हुए, और फिर भी दुख है कि बहुत लोगों की मृत्यु होती है, पहले भी हुई। आइए हम सब मिलकर के इन महामारियों से लड़ें। वायरस के लिए धूप सबसे बड़ी ताकत है, और जो हमें पृथ्वी में उपलब्ध है। कोशिश करें कि धूप में अधिक रहें, छाया में कम बैठें। ये न सोचें कि धूप से आप काले हो जाएंगे। काले होंगे तो कोई बात नहीं, स्वस्थ तो रहेंगे। आइए, स्वास्थ्य पहले, स्वस्थ जीवन ही पुरुषार्थ साधता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधना, पुरुषार्थ की साधना स्वस्थ शरीर ही कर पाता है। आइए हम स्वस्थ रहें, आत्मशक्ति से भरपूर रहें, प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा अपनाएं। आपके साथ सदा दुख में सुख में मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आचार्य होरी का प्रणाम आप सब स्वीकार करें।